ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम यही जानेंगे कि ये जो ब्रीदिंग है हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये जो सिस्टम है ये हमारे बॉडी के लिए कितना यूज़फुल है, कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम थोड़े देर भी हमें खुली हवा में सांस या ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारा बॉडी काम करना छोड़ देता है, वहीं पे रुक जाता है। हम 2-3 मिनट में ही छटपटाने लगते हैं, जैसे लगता है कि अब हमारा जान निकल जाएगा ऑक्सीजन के बिना। तो आखिर ये कैसे वर्क करता है, हम कैसे सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे अंदर जाता है और CO2 बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम ब्रीथ या सांस कैसे लेते हैं, नोज़ के थ्रू लेते हैं या माउथ के थ्रू लेते हैं। सही तरीका है हमारा नोज़ के थ्रू सांस लेना, ब्रीथ लेना। तो अगर हमारे नोज़ में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम माउथ से सांस लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हमारा नोज़ ठीक होता है तो फिर हम प्रॉपर तरीके से नोज़ से लेने लगते हैं। तो ये कैसे हम अंदर ले जाते हैं, तो जब हम नोज़ से एयर अंदर लेते हैं तो वो हमारा नोज़ के अंदर एक पैसेज है जो कि जिसे साइनस बोलते हैं, वो पैसेज मिलाता है विंड पाइप यानी ट्रैकिया से, जो कि फेरिंग्स एक जगह है, वहाँ पे ट्रैकिया और फूड पाइप दोनों का होता है। तो वो हमारा जो एयर है वो जाता है ट्रैकिया यानी विंड पाइप में होके वो लंग्स में मिलता है। तो जब लंग्स के पास जब ये ट्रैकिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रैकिया है 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट ट्रैकिया में जो टूटता है उसे हम बोलते हैं राइट ब्रोंचियल, और जो लेफ्ट की तरफ बनता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंचियल। तो ये जो राइट ब्रोंचियल है वो बढ़ जाता है 3 पार्ट में, जिसे बहुत सारे ब्रोंचियल, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोंचियल्स में टूट जाते हैं। और इधर जो लेफ़्ट साइड है, क्योंकि इधर 2 ही है, क्योंकि इधर हर्ट है वगैरह, इधर स्पेस नहीं होता, इसीलिए 2 ब्रांच, जैसे ट्री में ब्रांच होता है ना, उसी तरह वो ब्रांच के रूप में छोटे 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 बहुत सारे ब्रोंचियल्स में टूट जाते हैं। ब्रांच की तरह एक उसमें से बहुत सारे, दोनों में से बहुत सारे अनगिनत निकल जाते हैं। और इस तरह राइट साइड में कुछ भी नहीं है तो वहाँ 3, उसमें उधर साइड ज़्यादा है, बड़ा है बहुत, उससे भी ज़्यादा ब्रोंचियल्स, 3 ब्रांच हो जाते हैं। तीनों में छोटे 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 बहुत सारे ट्री में जैसे ब्रांच शाखाएँ सब होते हैं उस तरह से निकल जाते हैं। तो ये जो ब्रोंचियल्स होते हैं, ब्रोंचियल्स से आगे बलून लाइक स्पंजी होते हैं, बलून लाइक एक सैक तरह का एवियोली बनता है। सब में बहुत सारे छोटे छोटे एवियोली, लास्ट में जो छोटे छोटे ब्रांच निकले तो उसमें लास्ट में अटैच होता है एवियोली से बहुत सारे बलून्स होते हैं। सब जितने भी हैं ब्रोंचियल, सबके एंड में बहुत सारे एवियोलिस होंगे जो कि बलून लाइक होते हैं और जिसमें एयर भरा होता है, वही उसी में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। बहुत सारे ब्रोंचियल्स होते हैं लंग्स के अंदर। तो ये जो होता है इसके अंदर सिलिया होता है। सिलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो ब्रोंचियल्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर बने होते हैं। वो हेयर जैसे होते हैं वो मेनली फाइबर होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये जो, और इसमें से जो म्यूकस सीक्रेट होता है, ये क्या करता है, ये सिलिया का यही काम है, यही फंक्शन है कि वो बाहर से जो एयर आता है उसमें जो है उस म्यूकस में जितने भी पार्टिकल्स जो बचे हैं जो हैं उसमें, उसको वो अपने स्टिक कर लेता है, और कुछ बैक्टीरिया वगैरह है उसको उसमें स्टिक कर लेता है। वो जो पार्टिकल्स जितने भी हैं उसको एवियोली में नहीं जाने देता, वहाँ से प्रोटेक्ट करता है, और जितने भी जर्म्स वगैरह जो होते हैं सब उसमें स्टिक हो जाते हैं उस म्यूकस में यानी सिलिया में। और सिलिया में जो होता है उसका डायरेक्शन अपवर्ड की तरह, लंग्स से ट्रैकिया की तरफ का डायरेक्शन होता है। तो वो क्या होता है, वो जो जितने भी उसमें वो म्यूकस कफ के रूप में जमा हो जाते हैं, जो भी जितना जमा होते हैं, वो हमारे ट्रैकिया के थ्रू फूड पाइप से होते हुए वो हमारे स्टमक में चला जाता है, और वहाँ जो स्टमक में एसिड वगैरह है इससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से उसमें जो बैक्टीरिया और जो भी म्यूकस पार्टिकल्स जो भी है वो हमारा
ख़त्म भी हो जाता है, वो हमारे फूड पाइप में चला जाता है और स्टमक में वो उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें जो एसिड होता है उसके थ्रू। तो ये है मेनली लंग्स का स्ट्रक्चर, लंग्स का फंक्शन जो इतना होता है। लंग्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कैसे ब्रोंचियल ट्यूब है और ब्रोंचियल्स हुए और उससे अटैच बहुत सारे एवियोली है। तो अब हम जानेंगे कि उसमें कैसे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसको समझेंगे कि ये कैसे प्रोसेस होता है। तो ये जो हमारा एवियोली है, तो ये एवियोली जो है इसमें अटैच होता है कैपिलरीज, यानी कि ब्लड वेसल्स बहुत सारे अटैच होते हैं। और ये जो ब्लड वेसल, जैसे हमारा एवियोली है, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स अटैच है। तो यहाँ से फिर ये जो इधर राइट साइड जो है, यहाँ पे पल्मरी आर्टरी होते हैं जो कि लिंक होता है हार्ट से, हार्ट के नीचे वाले लोब से लिंक होता है। तो वहाँ से वो जो आता है वो पंप होके हार्ट से ऐसे पल्मरी आर्टरी से, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड आता है, सिर्फ उसमें ग्लूकोज होते हैं, वैसा वाला ब्लड आता है। और फिर ये यहाँ पे जैसे ही वो आता है तो फिर वो आ जाता है हमारे एवियोली के ब्लड वेसल्स में। और जैसे ही ब्लड वेसल्स में आता है तो एवियोली के पास जो ऑक्सीजन होता है वो उसमें जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है। और ब्लड वेसल्स, ये ऑक्सीजन जैसे ही उस ब्लड वेसल्स में जाता है तो ग्लूकोज के साथ मिलके ग्लूकोज को तोड़ देता है और रिएक्शन करता है, तो निकलता है एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी, 36 एनर्जी, और फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, करीबन 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर, इस तरह से मॉलिक्यूल्स में टूटता है। तो ऑक्सीजन फायर का काम करता है ग्लूकोज के लिए और उसे बहुत तोड़ देता है एनर्जी के फॉर्म में। और जैसे ही एवियोली ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में छोड़ता है, वैसे ही वो ग्लूकोज के साथ मिलके, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके रिएक्ट करता है और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP यानी बहुत सारे एनर्जी में तोड़ देता है। ATP यानी कि जो एनर्जी है ATP में स्टोर हो जाता है, जो बहुत सारा एनर्जी में टूटता है। तो इस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पे जो CO2 फॉर्म होता है उसे वो सक कर लेता है एवियोली, सक करके वो बाहर निकालता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, जिसमें बहुत सारे ATP यानी एनर्जी बन के तैयार है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है, इधर लिंक होता है, इसी ब्लड वेसल से लिंक होता है पल्मरी वेंस। पल्मरी वेंस जो होता है उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जो कि हार्ट में लिंक हो जाता है। ये ऊपर वाले, हार्ट के ऊपर वाले पार्ट में जाता है और वहाँ जाके उसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और हार्ट पूरा बॉडी को जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है पंप करके भेजता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाता है और हार्ट उसको पंप करके हमारे पूरे बॉडी में, जहाँ जहाँ ब्रेन में, जहाँ भी टिश्यू को ज़रूरत है वहाँ वहाँ वो सप्लाई करता है। अब बात आया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो एवियोली उसको सक करता है और हमारे लंग्स के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू वो बाहर जाता है। अब हम जानेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे है, कैसे ये टेक्निकल वर्क करता है, कैसे मूव होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसमें जो लंग्स है इसमें एक अटैच होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है ये मसल्स की तरह होता है और इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो कैसे सांस लेते हैं, सांस लेते तो हमारा बॉडी जो लंग्स है ऊपर की तरफ जाता है। जैसे इसमें जो भी बलून्स है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, कोई तो ऊपर की तरफ ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, इसमें से खींचेंगे तो कुछ उसको नीचे की तरफ पकड़े रहेगा। तो जो पकड़े रहता है वही डायाफ्राम है। ये पकड़े हुए है, हमारे बॉडी से लिंक है, वो पकड़े हुए है। तो यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ आता है तो इसमें से हम ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। तो ये डायाफ्राम बस यही वर्क करता है कि हमारे लंग्स को पकड़े हुए है। अगर इसको नहीं पकड़े रहेंगे तो ये हवा में, इसमें से हम कुछ निकाल नहीं सकते, सक नहीं कर सकते, जब तक कि ये हमारे ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो वो जो डायाफ्राम है हमारे बैकबोन से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे चेस्ट और स्टमक को 2 पार्ट में बांटता है, अलग अलग डिवाइड करता है और
वो ऐसा मजबूत देता है कि वो हमारा लंग्स उस पर स्टिक है और उसमें से हम कुछ भी सक कर सकते हैं। ये नीचे की तरफ खींच रहा है, जितना ये खींचेगा उतना ऊपर की तरफ, जब तक नीचे से कोई नहीं पकड़ेगा तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो बस डायाफ्राम का यही वर्क है कि वो लंग्स को पकड़े हुए है। ये हो गया डायाफ्राम। लंग्स में एक पार्ट और होता है प्यूलोरा। प्यूलोरा जो होता है वो जो लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रॉन्चियल्स जो ब्रांच की तरह हैं सबको कवर कर देता है, सबको एक अलग अलग शेप देता है। हर ब्रांच का जितना भी ब्रॉन्चियल्स है, एवियोली, सबको अच्छे से कवर करके एक स्ट्रक्चर दे देता है। सब में एक गैप मेंटेन कर देता है कि किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। एक चादर की तरह एक शेप बना देता है लंग्स का कि ये स्ट्रक्चर है लंग्स का। ऊपर से पूरा एक लेयर होता है, हर शेप में, हर गैप में, हर गैप को अलग अलग वो कर देता है। ये जो प्यूलोरा है ये 2 लेयर का होता है। उसके बीच से म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो कि लंग्स को एक कुशन की तरह आराम देता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऊपर से नीचे जब होता है तो हमारा लंग्स ऊपर गया फिर नीचे आता है, तो इसमें जो है किसी में फ्रिक्शन नहीं हो, कोई इसमें खिंचाव ना महसूस करे, कोई भी उसमें मतलब फ्रिक्शन ना हो जिससे वो उसमें लंग्स में कुछ दिक्कत आए। तो वो बार बार जो ऊपर नीचे मसल्स ऊपर नीचे हमारा होता है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होने देता, उस स्मूथली वर्क करने देता है। एक तरह से आराम से मूवमेंट होता है जिसके कारण हमारे लंग्स को वो सेफ्टी प्रदान करता है। तो इतना काम है इस प्यूलोरा का। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं तो उसमें फ्रिक्शन होगा और लंग्स में बहुत सारे स्क्रैचेज वगैरह आ सकते हैं, उससे वो बचाता है। उसके बाद से आता है रिब्स। रिब्स जो होता है वो पूरे लंग्स को, चेस्ट को वो कवर कर देता है एक बोन से, मजबूत बोन से, कि हम गिरे या कुछ करें तो उसमें कोई चोट नहीं आता। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे कि हम अपने बॉडी के चारों तरफ कोई सेफ्टी चीज़ मजबूत लोहा का लगा लेते हैं, कुछ भी टकराएगा तो कुछ नहीं होगा। तो वही रिब्स हमारे लंग्स और हार्ट को बचाता है, उसको अच्छे से कवर कर देता है कि हम छोटे मोटे कुछ भी गिरे तो हमारे लंग्स को कुछ ना हो, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है कि कुछ हो तो दिक्कत होगा, लेकिन वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो हमारे लंग्स को छोटे मोटे या कुछ भी ज़्यादा बड़ा भी होता तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जब हम सांस ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ऊपर, तो यहाँ पे हमारा डायाफ्राम पकड़े हुए है लंग्स को, ऐसे जैसे बलून है उसको पकड़े हुए, तो ये पचक जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस ऊपर की तरफ क्या गया, तो ये हमारे जो एवियोली जो है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स में से सक करके ऊपर की तरफ हमारा CO2 चला गया, यानी हमारे ऊपर CO2 आ गया और नीचे की तरफ हमारा ऑक्सीजन गया। उसी समय सब एक ही टाइम हो रहा है, ऑक्सीजन नीचे की तरफ गया और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ ऐसे किया। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े तो हमारा ऑक्सीजन एवियोली में उसी टाइम में है और वो ब्लड वेसल्स में गया और वो रिएक्शन होके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बन गया और वाटर बन गया और एनर्जी बन गया, इतना बन गया। और वो ऑटोमेटिक इस तरह से ऐसे हम कर रहे हैं तो सब अपना अपना फंक्शन, प्यूलोरा अपना फंक्शन कर रहा है, सब अपना फंक्शन एट ए टाइम कर रहा है और इस तरह से ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। ये जो हम जब एयर लेते हैं तो ये जो हमारा ट्रैकिया है जो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ब्रॉन्चियल ट्यूब जो है, तो ये जो राइट और लेफ्ट 2 टाइप में ब्रॉन्चियल बढ़ता है। तो राइट ब्रॉन्चियल जो है, जो हमारा एयर जाता है, तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो ये राइट वाला क्या करता है, ब्रॉन्चियल उस लोब में जितने भी पार्टिकल्स या जो भी हैं उसमें नहीं आने देता, उससे टकरा जाता है और लेफ्ट वाले में जाता है। टकरा के जो भी पार्टिकल्स जो भी हैं वो टकरा के उस वाले लोब में नहीं जाता है और चला जाता है हमारे लेफ्ट ब्रॉन्चियल्स में, यानी लेफ्ट बहुत सारे ब्रॉन्चियल्स हैं वहाँ पे जाता है। जनरली हम खांसते भी हैं तो कफ वफ हमारा जनरली देखते हैं कि इधर ही जमा होता है, फील भी हम करते हैं कि कफ हमारा जो भी आता है इधर से ही आता है, खांसी भी हम इधर ही पकड़ के करते हैं, क्योंकि जनरली जितने भी पार्टिकल्स छोटे जो भी जाके इधर वाले म्यूकस में जाके स्टिक होता है और वहाँ से सिलिया के थ्रू, सिलिया वेव की तरह हमारे ऊपर वो ट्रांसफ़र करते रहता है जो कि फूड पाइप में चला जाता है।
और स्टमक में चला जाता है। तो ऐसे वर्क करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। कितना इसका मैकेनिज़्म कितना है कि हम समझ भी नहीं सकते कि ये कैसे कैसे इतना एक ही टाइम में सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस तरह से सांस लेते हैं, कब क्या हो रहा है अंदर बॉडी में। तो इस तरह से हमारा ब्रीदिंग सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। हम कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं। तो ये जो एवियोली है ये लगभग हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, लगभग 500 मिलियंस छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं। तो इतने सारे एवियोली हैं जो कि वो लगातार काम करते रहते हैं गैस ऑक्सीजन लेके ब्लड वेसल्स में डालने का, और उससे जो रिएक्शन से CO2 बनता है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने का। क्योंकि ये जो CO2 बनता है वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता, वो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट सब्सटेंस है जो कि वो हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो यही है रेस्पिरेटरी सिस्टम। धन्यवाद।